बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। हाँ बिल्कुल। और तुम हमारे करीब रहो, 10 करोड़ पे चली जाओगी तो इसमें तुम कहाँ दिखाई पड़ोगी? नहीं बाबूजी, हम दिखाई देंगे और आप ऐसे ऐसे कर दो संध्या, क्योंकि नीचे कमेंट्स आते हैं, तुम लोग की शक्ल नहीं दिखाई देगी। फेसबुक पे जब भी लाइव होते हैं ना, ऊपर स्क्रीन के रहते हैं फेस, नीचे वो जाता रहता है ना, ऐसे जाएगा सारा, तो फेस नहीं दिखेगा। वो उसको हम किनारे कर देंगे अभी। हाँ वो दिखेगा, क्योंकि आप लंबा करने को बोल रही है ना। ये जो फेस है ना, उसको ऊपर रखते हैं। कैसे ऊपर रखे हैं? उसको ऐसे कर दो ना, ये टीवी इस तरह से कर दो। नहीं लेगा, फिर वो लेगा नहीं, मना कर रहा था। हाँ? तो फेसबुक के सभी साथी जो इस समय लाइव हैं और हमें सुन पा रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये एक अचानक का लाइव प्रोग्राम है और संयोग से, सौभाग्य से इस समय अचानक से पकड़ में आ गए हैं हमारे बाबूजी, जो बहुत मशहूर शायर हैं। आप सब लोगों ने इनको कई बार सुना होगा। बहुत बड़े बड़े मंचों पर अपनी रचनाएं पढ़ते हैं। दोहे और गज़लों के आप उस्ताद हैं, मास्टर हैं, और इनके दोहे और गज़लें बहुत पसंद किए जाते हैं। बाबूजी आप देख रहे हैं थोड़ा सा बीमार हैं आजकल, और अपनी बीमारी से जूझते हुए गौरीगंज में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। नमस्ते अंशु जी, बहुत अच्छे समय पर आपने ज्वाइन किया है और अच्छा लगेगा आपको बाबूजी को सुन करके। मैं थोड़ा सा फोकस ठीक कर रही हूँ जिससे आप लोग बाबूजी को ठीक से देख पाए। तो ये घर है हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त, हमारी आकाशवाणी की मित्र हैं रेणु राज सिंह, जो खुद भी बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छी उद्घोषिका हैं, इलाहाबाद में जाना पहचाना नाम है, बहुत अच्छे लोकगीत गाती हैं और बहुत ही अच्छी इंसान है। तो वो मैं दिखा सकती हूँ आपको, साइड से हमारे बीच में बैठी हुई हैं रेणु जी। और बाबूजी आपके सामने हैं बुद्धिसेन शर्मा जी। तो जो शायर होते हैं उनका मन करता है लोगों से जुड़ने का, और हम लोगों का भी मन करता है शायरों को सुनने का, लेकिन इधर कोरोना काल की वजह से। और नमस्कार सुनील हापुड़िया जी। सुनील जी खुद भी बहुत अच्छे मंच के शाहकार हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। सुनील जी, आपका नाम है बुद्धिसेन शर्मा जी, और बाबूजी ने बहुत लोगों के साथ में मंच शेयर किया है, मुनव्वर राना साहब के साथ में और बहुत बड़े बड़े शायरों के साथ में मंच शेयर किया है। नीरज जी के साथ, गोपाल दास नीरज जी के साथ किया है। बाबूजी देश विदेश में रचना पाठ के लिए गए हैं और बहुत ही बुलंद आवाज में बहुत ही शानदार तरीके से रचनाएं पढ़ते हैं। तो मैं इस मामले में बाबूजी की शुक्रगुजार हूँ कि आज वो हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। हमेशा वो बात करते हैं और आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी बातचीत के माध्यम से। आप सबको शुभकामनाएं देते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग अच्छे रहें। तो कर्ण कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण कुमार मिश्रा जी बाबूजी के बहुत प्रिय शिष्य हैं, बाबूजी के उस्ताद भी हैं, बाबूजी उनके उस्ताद हैं। और अंशु जी, रेणु जी और बाबूजी को नमस्कार कर रही हैं। हमारे साथ अनुभव भी हैं जो बाबूजी को यहाँ लेकर आए हैं। तो बाबूजी, अब देर नहीं करते हुए मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि बहुत सारे साथी आपको लाइव देख रहे हैं और फेसबुक पर बहुत सारे लोग इस समय जो भी आप बोलेंगे और आपको लगातार वो देखेंगे, तो आप हमारे दोस्तों से कुछ बात कर सकते हैं और अपनी कोई भी रचना सुना सकते हैं। आप जो कहिए मैं सुनाऊं। बाबूजी, पहले आप 2 शब्द हमारे दोस्तों को बोल दीजिए। छोटा सा शायर टूटी फूटी गजलें कहता हूँ,
लेकिन हमेशा टूटी फूटी गजलें ही नहीं कहता रहा। मैंने करोड़ों तरह की कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सर झुका कर, क्योंकि ये सरस्वती का मंदिर है कि जहाँ अकड़ के कोई चला जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो कबीर ने कहा कि चीज झुकाए भुई धरे तापर रखे पाँव। दास कबीरा यूं कहे, जैसा हुए तो आओ। क्या बात, क्या बात है। अपने अहम को मिटा दो पहले, उसके बाद हमारे साथ आओ। और भी वो कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर जा रहे अपनों चले हमारे साथ। क्या बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने अच्छी कविता लिखी कि बुरी कविता लिखी, इस पर तो मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन इतना सही है कि अगर मैं कवि न होता तो 2-4 अच्छे दिल्ली, लखनऊ, बम्बई के मकानों में मैं मालिक होता उनका, अच्छा खासा बैंक बैलेंस, कहीं बड़ा भारी दफ्तर में किसी में मैं बिग बॉस होता, लेकिन फिर मैं कवि नहीं होता। फिर मैं कविता से सैकड़ों कोस दूर होता और वो जीवन मुझे पसंद ना आता। मैं संघर्ष में रहा, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है। मुझे उधार की शानो शौकत नहीं अच्छी लगती। मुझे जो मेरे नजदीकी 2-4 मित्र हैं, 1000-2000 दोस्त नहीं है। एक ये मेरी बेटी है संध्या नवोदिता, और एक ये मेरी बेटी है रेणु राज सिंह। ये लोग मुझे जान से ज्यादा, और ये इंटरव्यू इन्हीं दोनों की जिज्ञासाओं को लेकर है। मेरा कर्तव्य है कि मैं इन दोनों की जिज्ञासाओं को पूरे तौर पर शमन कर सकूं। तो कविता मैंने शुरू कर दी थी किशोरावस्था से ही। शुरू में मैंने दोहा, चौपाइया, कुंडलियां, सवैया, घनाक्षरी आदि आदि ये सब लिखा। बाद में गीत लिखे, बाद में फिर नई कविता लिखी, और अंत में मैं जैसे तमाम नदियों का चक्कर काटते हुए कोई पानी अंत में समुद्र में मिल जाता है, तो मैं अब अपने को समुद्र में पा रहा हूँ। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो यात्रा मेरी छोटे छोटे तालाबों और झीलों से शुरू हुई थी, वो यात्रा समुद्र में आ गई है। और समुद्र में कोई अनुभव नहीं होता। समुद्र में तो बस ये है कि हर मछली खतरे में है, क्योंकि हर बड़ी मछली का भोजन है छोटी मछली। जब तक बचे तब तक बचे, जब ना बचे तो जाए किसी के पेट में। वही हाल हमारा है। लेकिन चूंकि मैं घटिया किस्म के संघर्ष में नहीं हूँ, कभी रहा नहीं, इसलिए मुझे अपनी जान का कोई न डर है, न कोई खौफ है, और न मुझे जान जाने का कोई इम्कान दिखाई दे रहा है। खैर, मैं अपने कुछ दोहे सुनाता हूँ। सबसे पहले मछली बोली। दोहा सुनिए। हर आलम में देखिए तरह तरह के खेल, हर आलम में देखिए तरह तरह के खेल। एक मदारी पास है, खेल सभी हैं फेल। वाह। और दोहा सुनिए। उछली बूंद समुद्र से, उछली बूंद समुद्र से, गई रेत पर कूद, हंसी फिर ऐसी मिटी, हुई नेस्त नाबूद। बहुत खूब।
बहुत अपनी पार्टी छोड़कर, अपना समाज छोड़कर, अपनी जीवन के जो बुनियादी मित्र हैं उनको छोड़कर आप कहीं रह नहीं सकते। अगर कोई बूंद उठ गई है समुद्र से और रेत पर कूद गई अपना अलग अस्तित्व रखने के लिए, तो फिर उसको तो मिटना है ही है। हम तभी तक जीवित हैं जब तक अपने लोगों के साथ हैं, तो अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहना चाहता हूँ कि उछली बूंद समुद्र से, गई रेत पर कूद, हस्ती फिर ऐसी मिटी, कोई नेस्त नाबूद। और दोहा सुनिए कि मछली कीचड़ में फंसी, अब पानी तो है नहीं। प्रतीकों के माध्यम से बात कही है। जी। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, प्रतीकों को बड़े आराम से सुनेंगे और बड़ी शान से समझेंगे। जी। मेरे दोहों में, मेरी किसी कविता में या गजल में इतना मुश्किल कुछ नहीं है जो किसी की समझ में ना आवे। मैं किसी भावना को या किसी विचार को इतना सरल बना करके लिखता हूँ कि फिर उससे ज्यादा सरल ना बनाया जा सके। तो दोहा हाजिर है कि मछली कीचड़ में फंसी, सोचे या अल्लाह, क्या आखिर कैसे पी गए दरिया को मल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। वाह, वाह वाह, बहुत खूब। दोबारा से बाबूजी ये फिर से। मछली कीचड़ में फंसी, बहुत प्रसिद्ध दोहा है बाबूजी आपका, बहुत मंचों से आपके मुंह से सुन चुके हैं इसको। मछली कीचड़ में फंसी, जी। सोचे या अल्लाह, आखिर कैसे पी गए दरिया को मल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। अब दोहा सुनिए साहब, अब क्या है इस घाट पर, उठो यहाँ से जाओ। अब क्या है इस घाट पर, उठो यहाँ से जाओ। लौटाई है धार ने किसकी डूबी नाव। क्या बात है बाबूजी, क्या बात है। और ढोल मजीरे पीट कर क्यों करते हो बोर। ढोल मंजीरे पीट कर, ढोल मजीरे पीट कर क्यों करते हो बोर। भक्ति भाव बिन भजन है बेमतलब का शोर। क्या बात है, क्या बात है। अब से सुनिए, दोहा सुनिए कि चमचे पहनाने लगे उसे हार पर हार। चमचे पहनाने लगे उसे हार पर हार। चमचे पहनाने लगे उसे हार पर हार। बेचारा कुछ देर में लगने लगा मजार। क्या बात है बात बाबूजी, है। क्या बात है। क्या फिर से बाबूजी, बहुत फिर अच्छे। से। चमचे पहनाने लगे, बहुत अच्छा व्यंग है, बहुत अच्छा तंज कसा। चमचे पहनाने लगे उसे हार पर हार। बेचारा कुछ देर में लगने लगा मजार। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब दोहा हाजिर कर रहा हूँ कि कथरी ओढ़े सो गया, रात अशरफी लाल। क्या बात। संध्या जी सुनिएगा, कथरी ओढ़े सो गया, कथरी ओढ़े सो गया, रात अशरफी लाल। रहा देखता ख्वाब में एक कटोरी दाल। क्या बात। बहुत मार्मिक बाबूजी, बहुत मार्मिक। अभी दोहा सुनिए कि अभी इसे मत फेंकिए, अभी इसे मत फेंकिए, रखिए अपने पास। अभी इसे मत फेंकिए, रखिए अपने पास। ये दोहा बुजुर्गों को समर्पित है। जी। अभी इसे मत फेंकिए,
रखिए अपने पास, जब तक चले चलाइए चटका हुआ गिलास। क्या बात है क्या बाबूजी, बात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात अब दोहा सुनिए। रहा टहलता देर तक, बहुत खूब, बहुत खूब। रहा टहलता देर तक, लिए हाथ में हाथ। बहुत अच्छी, बहुत मेरी क्या सुनो संवेदना ये है। दोहा। शानदार है बाबूजी, शानदार है। रहा टहलता देर तक, लिए हाथ में हाथ, पता नहीं चलने दिया छोड़ रहा है साथ। बहुत खूब बाबूजी, क्या बहुत बढ़िया, संवेदना है। बहुत ही रहा टहलता देर तक, लिए हाथ में हाथ, पता नहीं चलने दिया छोड़ रहा है साथ। बहुत खूब कहा बाबूजी, बहुत खूब कहा। अब दोहा सुनिए। मंजिल पा सकता नहीं जिसको है ये रोग, जी, बहुत अच्छी। मंजिल पा सकता नहीं जिसको है ये रोग, जिसको है ये रोग, कदम कदम पर सोचना क्या सोचेंगे लोग। वाह, क्या बात है। वाह। तन्हा तन्हा क्यों बहो, तन्हा तन्हा क्यों बहो, तन्हा तन्हा क्यों बहो, किसी घाट लग जाओ, क्या बात है। बिना प्यार की जिंदगी बेमाझी की नाव। क्या बात क्या है। बात है। सच्चा धन तो यार है, सच्चा धन तो यार है, यार बिना कंगाल। सच्चा धन तो यार है, यार बिना कंगाल, बिना यार की जिंदगी बिना नमक की दाल। क्या बात है। क्या बिना बात है। यार की जिंदगी बिना नमक की दाल। क्या बात है। और खूंटी कसो संभाल कर, खूंटी कसो संभाल कर, खूंटी कसो संभाल कर, टूट न जाए तार। जी, वाह। बहुत अच्छी। खूंटी कसो संभाल कर, टूट न जाए टूट न जाए तार, स्वर में स्वर मिलते रहें, ऐसा बजे सितार। वाह, बहुत सुंदर। वाह, वाह। हम मिट्टी थी किस काम की, ये मिट्टी है शरीर, जी, तो मिट्टी थी किस काम की, पूरी तरह फजूल, इसमें तेरे नाम का अगर न खिलता फूल। वाह, बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत अच्छी। और अंतिम दोहा हाजिर कर रहा हूँ, फिर से सुनाऊंगा जी, जी, कि रही दिखाती जिंदगी तरह तरह के ख्वाब, सबसे उम्दा ख्वाब था मैं, तू और शराब। वाह, बहुत वाह, अच्छे, बहुत वाह। सुंदर। रही दिखाती जिंदगी तरह तरह के ख्वाब, सबसे उम्दा ख्वाब था मैं, तू और शराब। और इसके बाद में कुछ गजल के शेर हाजिर करूँ। जी, जी, स्वागत है बाबूजी। मित्रों, आप बहुत ही मशहूर शायर बुद्धिसेन शर्मा जी को लाइव सुन रहे हैं और बुद्धिसेन शर्मा जी यहीं इलाहाबाद में रहते हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो गौरीगंज में अपने शिष्यों के पास रह रहे हैं, वही उनकी देखभाल कर रहे हैं। उनमें से एक साथी अनुभव मिश्र जी हमारे साथ यहाँ पर आए भी हैं। तो ये इत्तेफाक है कि आज वो हमारे बीच में हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथियों को कुछ शेर और कुछ गज़ल सुनाए। तो बाबूजी, फिर से स्वागत है आपका। मैं हाजिर हूँ। अभी आपने मुझसे दोहे सुने हैं, अब मैं आपको अपने शेर सुनाता हूँ। जी, इरशाद। मतला हाजिर करता हूँ कि शिकारी हाँ दीदी, शिकारी निकले हैं कंधों पे जाल डाले हुए, दीदी अभी लाइव है, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। शिकारी निकले हैं, शिकारी निकले हैं कंधों पे जाल डाले हुए,
परिंदो उड़ते चलो अपनी भूख संभाले हुए। क्या वाह बात है, वाह वाह। शिकारी निकले हैं कंधों पे जाल डाले हुए। परिंदो उड़ते चलो भूख को संभाले हुए। वाह। और सुने तो कैसे सुने दिल जलों की वो आवाज। सुने तो कैसे सुने दिल जलों की वो आवाज। जो घर में सोए हैं कानों में तेल डाले हुए। क्या बात है, क्या क्या बात। शेर है। और जो तरह तरह के जो मंत्र सिखा रहे हैं तुम्हें। तरह तरह के जो मंत्र सिखा रहे हैं तुम्हें। ये लोग हैं मेरे स्कूल के निकाले हुए। क्या बात है, क्या बात है। फिर से तरह बोलो। तरह के जो मंत्र सिखा रहे हैं तुम्हें। ये घटिया किस्म के नेता लोग तरह तरह के जो मंत्र सिखा रहे हैं तुम्हें। ये लोग हैं मेरे स्कूल के निकाले हुए। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अब पसंद ही नहीं करते किसी को अपने सिवा। पसंद ही नहीं करते किसी को अपने सिवा। तो क्या जमाने में एक आप ही निराले हुए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या क्या बात। बात। मैं इनके वास्ते चंदन का पेड़ हूँ गोया। मैं इनके वास्ते चंदन का पेड़ हूँ गोया। मैं इनके वास्ते चंदन का पेड़ हूँ गोया। ये नाग सब है मेरी बेबसी के पाले हुए। बहुत क्या मार्मिक बात बात है, है। बहुत मार्मिक। बड़े बड़े जो धुरंधर हुए हैं धरती पर। बड़े बड़े जो धुरंधर नहीं हुए हैं धरती पर। बड़े बड़े जो धुरंधर हुए हैं धरती पर। पलक झपकते सभी काल के निवाले हुए। क्या बात, क्या बात। क्या बात है। जरा से नाले में फिसले। जरा से नाले में फिसले और फिसल के डूब गए। जरा से नाले में फिसले फिसल के डूब गए। जिन्हें गुरूर था दरिया को है कंगाले हुए। क्या बात है, क्या बात है। जिन्हें गुरूर था दरिया को है खंगाले हुए। और झुलस के रह गई सारी मुरव्वतें अपनी। झुलस के रह गई सारी मुरव्वतें अपनी। हमारे मुल्क में ऐसे भी कुछ उजाले हुए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और जो हर कदम पे नया जख्म दे रहे हैं मुझे। जो हर कदम पे नया जख्म दे रहे हैं मुझे। ये आईने थे मेरे हाथ के उछाले हुए। क्या वाह बात, वाह। क्या जो हर कदम पे नया जख्म दे रहे हैं मुझे। ये आईने थे मेरे हाथ के उछाले हुए। और अंतिम शेर कि मेरे गमों के फरिश्तों मुझे सहारा दो। मेरे गमों के फरिश्तों मुझे सहारा दो। कि खुश्क आंखों में अब आंसुओं के लाले हुए। क्या बात है बाबू, क्या बात है। शिकारी निकले हैं कंधों पे जाल डाले हुए। परिंदों परिंदों उड़ते उड़ते चलो, चलो भूख भूख को को संभाले हुए। भूख को संभाले हुए। एक गजल के कुछ अशार और आगे कर रहा जी, हूँ। बिल्कुल। स्वागत है बाबू जी। वहीं हीरा निकलता है वहीं कोयला निकलता है। वहीं हीरा निकलता है, वहीं कोयला निकलता है। हीरा और कोयला आप सब लोग जानते हैं कि दोनों एक ही काम से निकलते हैं। जी। लेकिन दोनों का रहन सहन के बाद में अलग हो जाता है। दोनों का चाल चलन चरित्र सब अलग अलग हो जाता है। और दोनों का मूल्य भी फिर एक का समझता हूँ
कि वहीं हीरा निकलता है, वहीं कोयला निकलता है, तो क्या दोनों का आपस में कोई रिश्ता निकलता है? क्या बात, क्या बात, क्या सवाल उठाया। क्या बात। अब शेर हाजिर करता हूँ। किसी उम्मीद के पीछे हमेशा भागते रहना। सुनिएगा साहब, बहुत गहरा और बहुत कीमती शेर हाजिर किसी कर रहा उम्मीद हूँ के पीछे। कि किसी उम्मीद के पीछे हमेशा भागते रहना, जी, बराबर सोचते रहना कि आगे क्या निकलता वाह है। वाह वाह क्या बात। वाह वाह। क्या बात। किसी उम्मीद के पीछे हमेशा भागते रहना, बराबर सोचते रहना कि आगे क्या निकलता है। अब मुझे ऐ रास्तों पल भर ठहरने की इजाजत दो। क्या बात। शेर पर गौर फरमाइएगा आप लोग कि मुझे ऐ रास्तों पल भर ठहरने की इजाजत दो, कहीं चलते हुए भी पाँव का कांटा निकलता है। बहुत क्या मार्मिक बात है है। बाबूजी, बहुत मार्मिक मुझे है। है रास्तों पल भर ठहरने की इजाजत दो, कहीं चलते हुए भी पाँव का कांटा निकलता है। बहुत मार्मिक। किसी इंसान को अपने से छोटा क्यों समझते हो? किसी इंसान को अपने से छोटा क्यों समझते हो? कोई कतरा हो अपने आप में दरिया निकलता क्या है। बात। दरिया निकलता है। क्या बात। अब शेर हाजिर कर रहा हूँ, प्रतीकात्मक है। जी, आप अपने अपने ढंग से इस शेर की व्याख्या करेंगे स्वागत है। कि फकत भूखी नहीं, फकत भूखी नहीं, ये मछलियां पागल भी होती हैं। ये केवल भूख नहीं है कि फकत भूखी नहीं, ये मछलियां पागल भी होती हैं। जिसे चारा समझती है वही कांटा निकलता है। क्या बात। जिसे चारा समझती है वही कांटा फकत निकलता है। भूखी नहीं, ये मछलियां पागल भी होती हैं। जिसे चारा समझती हैं वही कांटा निकलता है। अब बहुत पहले वहीं पर एड़ियां रगड़ी थी प्यासे नहीं। ये इस्लामिक हिस्ट्री का आज से 14 साल पहले का, 1400 साल पहले का एक घटना है। घटना क्या है, एक घटित हुई बात है जिसको मैंने शेर में बांधा है। जी। बहुत पहले वहीं पर एड़ियां रगड़ी थी प्यासे ने, वहीं से आज तक अमृत का एक चश्मा निकल क्या क्या बात है। बात है। क्या बात। क्या बात है। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। वहाँ जो आबे जमजम है, मैं कहना चाहता हूँ कि वो इसीलिए है। बहुत पहले वहीं पर एड़ियां रगड़ी थी प्यासे ने, वहीं से आज तक अमृत का एक चश्मा निकलता। क्या बात। अब मेरी आंखों में है बाबा तेरी ये जागती आंखें। अब मुझे अगर किसी की आंखें अच्छी लगेंगी तो जाहिर है वो मामूली आदमी तो नहीं होगा। 80 बरस की जिंदगी मेरी हो गई है। एक बुजुर्ग आदमी की आंखें देखते हुए मैंने ये शेर कहा स्वागत कि है। मेरी आंखों में है बाबा तेरी ये जागती आंखें। जी, यहीं से दूसरे संसार का रास्ता निकलता है। क्या बात। अब 2 शेर गजल में और रह गए हैं कि जरूरत आदमी की कैसे कैसे गुल खिलाती है। जरूरत आदमी की जरूरत आदमी की कैसे कैसे गुल। कैसे कैसे गुल खिलाती है।
जिसे दरिया समझता हूँ वही प्यासा निकलता। बहुत खूब, क्या बहुत बात खूब, है। बहुत और आखिरी शेर है कि हुई जो शाम सूरज डूब जाता है समंदर में। देखिए, हम लोग तो पुनर्जन्म मानने वाले लोग हैं। एक शेर पुनर्जन्म पर भी मैंने अपने ढंग से कहा। हाजिर करता हूँ शेर कि हुई जो शाम सूरज डूब जाता है समंदर में, वही फिर ताजा दम होकर सवेरे आ निकलता है। बहुत क्या खूब, बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खूब, बहुत सुंदर। बहुत खूब। बच बेटा, बोलो। बाबूजी, आपको बहुत लोगों ने सुना है। अनीता गोपेश जी हैं, प्रोफेसर अनीता गोपेश जी। 30 जून को वो अभी रिटायर हुई हैं और उन्होंने आपको प्रणाम कहा है और कहा है वो भी आपको सुन रही हैं। अनिता जी को मेरा प्रणाम है, आशीर्वाद है। मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, उनके पूज्य पिताजी का दोस्त हूँ, आदरणीय गोपेश जी का। उनका मैं मित्र हूँ और कोई ऐसा मौका नहीं जाता जब मैं गोपेश जी को याद न करता हूँ। तो अनीता जी को मैं बड़े आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ और इस वादे के साथ कि अगर कभी मेरी ज़रूरत समझें तो मुझे फ़ोन कर। महेश कटारे सुगम जी बहुत अच्छे शायर हैं जो अपनी बोली में लिखते हैं, बुंदेली में लिखते हैं। महेश कटारे सुगम, वो लगातार आपको सुन रहे हैं और लगातार वाह वाह बोल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है। महेश कटारे साहब का नाम मैंने बहुत सुना है। अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और मैं उन्हें बहुत आदर करता हूँ। तो हाँ, मित्रों, ये एक बहुत छोटा सा कार्यक्रम था और ये अनप्लान्ड था, हमारा कोई विचार नहीं था। ये मुलाकात भी अचानक से हुई और ये पूरा कार्यक्रम भी अचानक से हुआ। तो कुछ और बाबूजी सुनाएंगे? नहीं, नहीं सुनाएंगे। अगर कोई सुनना चाहे तो मैं और सुनाऊंगा या फिर किसी मौके पे सुनाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि बाबूजी लगातार लंबे समय से बहुत कमजोरी से जूझ रहे हैं, लेकिन जो उनका पढ़ने का तरीका है उसमें वो पूरी जान से, जिस तरह से वो दोहे और शेर पढ़ते हैं, वो अपने आप में जज्बा पैदा करने वाला होता है। उनकी तरह पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। अच्छा लिखने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन इस तरह पढ़ना कि वो दोहा या शेर आपके भीतर उतर जाए, इसमें बाबूजी की महारत है। बाबूजी उस्ताद हैं इस कला के, कि बहुत शानदार आवाज में, बहुत बुलंद आवाज में पढ़ते ये हैं। संध्या जी की कृपा है, नहीं बाबूजी, मुझ पर संध्या जी का स्नेह है कि वो मुझे इतना अच्छा समझती हैं, मेरे लेखन को भी, मेरे काव्य पाठ को भी। सुनील हापुड़िया जी आपको प्रणाम कह रहे हैं। हापुड़ के हैं, मंच के शायर वो भी हैं। मंच कौन से- है? सुनील हापुड़िया। अच्छा, अपूरिया साहब को मेरा हापुड़िया, हापुड़िया हापुड़िया, हापुड़ हापुड़ के हैं। हापुड़ के हैं। हापुड़िया। जी, तो सुनील हापुड़िया साहब को मेरा नमस्कार कह दीजिए और ये कह दीजिए कि मुझे सौभाग्य महसूस होगा अगर कभी उनकी कोई रचना मुझे सुनने को मिले। तो बाबूजी, बहुत अच्छा लगा, आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आपने यहाँ पर पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। और मित्रों, बाबूजी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है जब वो थोड़ा बोल लेते हैं जोर जोर से, तो हम समझते हैं कि फरमाइश आ रही है कि आप एक और सुनाए, अगर आपकी स्थिति हो सुनाने की। नहीं, देखिए, मैं कविता बड़े कलेजे से पढ़ता हूँ और अगर लोग सुनना चाहें तो इससे अच्छी मौत और क्या होगी नहीं कि बाबूजी, मैं कविता सुनाते सुनाते मंच पर मर जाऊं। यही मेरा धर्म है, यही मेरा शौक है, यही मेरी जिंदगी है। अगर मैं कविता सुनाते सुनाते मेरे प्राण निकल जाए तो मैं ईश्वर का भी धन्यवाद दूंगा और वो मेरे श्रोता जो मुझे अंतिम श्रोता के रूप में मिलेंगे, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। स्वर्ग या नर्क जहाँ भी मुझे जाना पड़े,
वहाँ पहुँच के मैं उनको सबको धन्यवाद दूंगा। बाबूजी अच्छी अच्छी बातें किया करिए, आपको यहीं रहना है। राम प्यारे राय जी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं और वो भी आपको प्रणाम कह रहे हैं। वामपंथी विचारक हैं वो और बहुत ही अच्छे और हर कार्यक्रम में हमारे सहभागी हैं। मेरी ओर से उनको सबको प्रणाम कह दीजिए। और रहना नहीं देश बिराना रे। तो बाबूजी एक कविता जो भी आपकी हाजिर choice हो, करता हूँ। नहीं वो साहब, सुनाइए। बिल्कुल सुनाऊंगा। पानी बाबूजी को पिला देते हैं। गजल ही पानी सुनाऊंगा। पियेंगे बाबूजी? हाँ? पानी पियेंगे? पिलवा दो। अब तो पी सकते हैं ना? क्यों आप क्या नहीं पी सकते? पहले भी पी अच्छा, सकते आप- थे। गुरुजी, जिस तट पर प्यार एक बहुत बढ़िया गजल सुनाऊंगा। जिस तट पर प्यास बुझाने से वो तो गीत है, सुना दीजिए। गजलों के बीच में वो गीत। अरे उस नहीं नहीं, गीत अब की आप वैरायटी कर दीजिए ना बाबूजी। उस अभी गीत आपने की- दोहा सुनाया, गजल सुना दी, गीत सुना उस दीजिए। गीत की कहानी कल की के सुन लो। हाँ एक कवि हैं संपत सरल, जी बाबूजी, हिंदुस्तान ऊपर इस वक्त व्यंग्य लिखते हैं। जी जी उन्होंने साहब कहीं भाषण दिया, ये नहीं मालूम कहाँ के हैं वो खुद, लेकिन नाम उनका बहुत सुना है मैंने भी। राजस्थान के हैं बाबूजी, राजस्थान की जानती हो? मिले हैं उनसे। भगवान तुम्हारा एहसान बहुत है मुझ पर। मेरे ज्ञान में तुम बहुत इजाफा करती रहती हो। तो बहरहाल कहीं उन्होंने बड़ा लंबा भाषण दिया है चीन से और हिंदुस्तान की स्थितियों से कंपेयर किया है। पढ़े लिखे आदमी हैं और अच्छे व्यंग्यकार हैं। बात कहने का तरीका वो जानते पानी पी हैं। लीजिए बाबूजी। एक घूट पी लीजिए पहले बाबूजी। अपना वक्तव्य जब उन्होंने पूरा किया है, खत्म किया है, अंत में मेरा गीत की 2 पंक्तियां पढ़ी हैं। मेरा नाम लेकर के कहा है। अच्छा ये बुद्धिसेन जी के गीत की 2 पंक्तियां हैं अच्छा, और मेरा एक बड़ा प्रसिद्ध सा गीत है, जिस तट पर प्यास बुझाने में अपमान प्यास का होता हो। सुनिएगा, जिस तट पर प्यास बुझाने में अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर। क्या क्या बात बात है बाबूजी, क्या क्या बात बात है, क्या ये बात 2 है। पंक्तियां संपत सरल ने सुनाई, मुझे अच्छा लगा। और बाकी तो भैया जितना हो सकता है उतना मैं सेवा करता हूँ, उससे ताकत ज़्यादा तो है नहीं। हाँ, एक गजल की बात हुई है तो मैं गजल सुना देता हूँ। हमारे जितने भी साथी आपको देख रहे हैं, संतोष चतुर्वेदी जी देखिए बहुत अच्छे कवि हैं, ये भी ऑनलाइन आ गए हैं और सभी आपकी अच्छी सेहत के लिए और लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं बाबूजी। सब लोग कह रहे हैं आपसे कि आप 1000 साल जिएंगे। आपसे लोग कह रहे हैं कि आप 1000 साल जिएंगे। भाई उनकी बात सच हो जाए तो क्या कहना है, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसको वो कह के खुश हैं और मैं सुन के खुश हूँ और ये सुना रहा हूँ। एक और गजल, अंतिम गजल नहीं है। हाँ, एक और गजल मतला हाजिर है, बाबूजी सुनिए। शायर तो हजारों साल जीते हैं। हाँ, सब अपनी रचनाओं में तो जीते ही हैं। हाँ बाबूजी, अगर मेरे अंदर कोई सच्चाई होगी तो फिर मुझे कौन मार सकता है? जी मौत भी नहीं मार सकती, मार कर भी नहीं मार पाएगी। मतला हाजिर करता हूँ। इरशाद। वही है ये तट बड़ा वाला, उस तट वाला। गजल है, गजल। सिंबॉलिक का मतला है, गजल कह रहे हैं। प्रतीकात्मक मतला है। शेर ज्यादा है। सुनिए साहब। कुछ चुनिंदा शेर जो है। बाबूजी आप वो तट वाली सुनाइए जो उस तट पर प्यासा मर जाना अच्छा वो है। गीत है बेटे, बाद में सुनाऊंगा मैं। हम्म। ये अब गजल आ गई है मेरे होठों पे, ये सुन लो। चलिए इसके कुछ चुनिंदा शेर सुना के वो गीत भी सुना सकते हैं। हाँ, सुनाएंगे। इसके शेर सुन लो, सिलेक्टेड ही जी सुनाऊंगा। बाबूजी। ये गुरुद्वारे, ये गिरजा और ये बुतखाने बना डाले,
ये गुरुद्वारे, ये गिरजा और ये बुतखाने बना डाले। हजारों रूप तेरे, तेरी दुनिया ने बना डाले। क्या बात है। वो खुशबू मेरे कमरे में हवा के साथ आई थी, अकेली नहीं आई थी। शेर हाजिर कर रहा हूं, वो खुशबू मेरे कमरे में हवा के साथ आई थी, मगर लोगों ने कैसे कैसे अफसाने बना डाले। क्या बात। क्या बात है। क्या बात है। बस एक पल के लिए छूटा था उसका हाथ मेले में। शेर सुनिए, बस एक पल के लिए छूटा था उसका हाथ मेले में, उसी लम्हे में उसने कितने दीवाने बना डाले। क्या बात है। बस एक पल के लिए क्या बात है। छूटा था उसका हाथ मूड ही मेले बदल गया। में, उसी पल के लिए, बस एक पल के लिए छूटा था उसका हाथ मेले में, उसी लम्हे में उसने कितने याराने बना डाले। क्या बात है। क्या बात है। शुरू करवाइए। और शेर है, किसी प्यासे के फूटे जाम पर क्यों तंज करते हो, किसी प्यासे के फूटे जाम पर क्यों तंज करते हो, अगर वो ठान ले कितने ही मैखाने बना डाले। क्या बात। वाह। बहुत अच्छी, बहुत खूब। किसी प्यासे के फूटे जाम पर क्यों तंज करते हो, अगर वो ठान ले कितने ही मैखाने बना डाले। और शेर ये है कि दुखी आंखों से, रेणु जी शेर सुनिए, बिल्कुल इरशाद। कि स्वागत है। दुखी आंखों से, जी। दुखी आंखों से अक्सर इस कदर मोती बरसते हैं, दुखी आंखों से अक्सर इस कदर मोती बरसते हैं, रो ले कोई और तस्बीह के दाने बना डाले। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। दुखी आंखों से अक्सर इस कदर मोती बरसते हैं, रो ले कोई और तस्बीह के दाने बना डाले। तो मित्रों, अब कुछ बाबूजी कुछ प्यास छोड़ दी जाए जिससे लोग डिमांड करते रहें। हाँ। कुछ लोगों को प्यासा इस छोड़ मोड़ पर दीजिए। प्यासा छोड़ दीजिए, जिससे और ज्यादा पीने की इच्छा रहे कि नहीं। जी। अपने उस एक लाइन के साथ बाबूजी आप अंत कीजिए, जो जिस तट पर प्यासा उस मर जाना। गीत का मैं जी। एक बंद सुना सकता हूँ। जी बाबूजी, स्वागत है। रेणु जी गीत सुनिए। जी जी स्वागत है। जिस तट पर, जिस तट पर, जिस तट पर प्यास बुझाने में अपमान प्यास का होता हो, जिस तट पर प्यास बुझाने में अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। क्या क्या बात। बात है। क्या बात। क्या बात है। क्या- अब बंद सुन लीजिए कि कांटे तो अपनी आदत के अनुसार नुकीले होते हैं, जी बहुत खूब। कांटे तो अपनी आदत के अनुसार नुकीले होते हैं, कुछ फूल मगर कांटों से भी ज्यादा जहरीले होते हैं। वाह क्या वाह बात है। वाह बाबूजी, वाह वाह वाह। कांटे तो अपनी आदत के अनुसार नुकीले होते हैं, कुछ फूल, सब नहीं, कुछ फूल मगर कांटों से भी ज्यादा ज्यादा जहरीले होते बहुत खूब हैं। बाबूजी, बहुत शानदार। और जिसको माली आंखें मीचे, मधु के बदले विष से सींचे, जिसको माली आंखें के नीचे, नीचे। आंखें मीचे, मधु के मधु बदले। के बदले विष से सींचे,
ऐसी डाली पर खिलने से पहले मुरझाना बेहतर है। बहुत बहुत सुंदर बाबूजी, बहुत बहुत जिस तट सुंदर, पर बहुत प्यास सुंदर, बुझाने बहुत में सुंदर। अपमान प्यास का होता हो, बहुत खूब। उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना। बहुत खूब बाबूजी, बहुत खूब, बहुत सबको प्रणाम करता हूँ और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बाबूजी आपके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका कि आपने हमारा निवेदन माना और आप न सिर्फ इलाहाबाद में आए बल्कि इतना समय हमें दिया और रेणु जी के घर पर हमारी मुलाकात हुई। रेणु जी हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया, अनुभव हमारे साथ हैं। तो बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका कि आपने हम सबको सुना। नमस्कार।